एडीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा और जिंदल को फांसी दी जाए, एमपी इम्तियाज जलील ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा, जबकि शहर में हजारों मुस्लिम शहरियों का इंतजामिया के सामने एहतजाज। वजीर सेहत राजेश टोपी की आलमी विजन डे के मौके पर की अपील, मरने के बाद आंखें हत्या करने का अज़्म करें। और एमआईएम ने अपने दोनों वोट दिए, दोनों हलकों में काम करें, एमपी इम्तियाज जलील का महाविकास अघाड़ी हुकूमत से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। नुपुर शर्मा और जिंदल के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद मुस्लिम कमेटी की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। हजारों आशिकाने रसूल के साथ मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। जुमा को महाराष्ट्र समेत मुल्क भर के मुसलमानों ने बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान के खिलाफ एहतजाज किया। बाद नमाज जुमा हजारों आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। औरंगाबाद के हजारों नौजवानों ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। एमआईएम पार्टी के साथ साथ कायदीन मिल्लत और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमें भी इस एहतजाज में शामिल हुई। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता भी हालात पर काबू पाने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी जिसका नाम मलाउन नुपुर शर्मा और दूसरा मलाउन नवीन जिंदल, इन दोनों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जसारत की थी, लेकिन मुसलमान हिंद और साथ ही साथ आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के गुस्से का रद्द अमल सभी सरकार को देखना पड़ा। उसी ज़िम्न में औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर पर एक धरना आंदोलन का इनेकाद किया गया था। औरंगाबाद में गैर एलानिया भारत बंद के पेश नजर जुमा को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बंद बनाया गया। बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, जिसने पूरे कायनात के जो पैगंबर है और जिनकी वजह से ये दुनिया बसी है, हुजूर कायनात सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने अपशब्द कहा है। इसका मैं और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जो भारत बंद का हमारी तरफ से पूरे समाज में एक नुपुर शर्मा की तरफ से किया जा रहा है, हम उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं कि उन्होंने हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक जो भी उनकी शान में गुस्ताखी की है वो काबिल मजम्मत है। और मैं मुस्लिम भाइयों से और पूरे समाज के हमारे भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस बंद को एक ही फरमाया के खुलूस के साथ इसकी निंदा करे और इसको बंद खामोशी से करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो जो भी हमारे भाई बहन है वो उनको पढ़े और उस पर फरमाया कि देखे कि उन्होंने क्या उद्देश्य पूरे दुनिया को दिया है। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से सारे मुसलमानों की जज्बातों को ठेस पहुंचा है। इसी वजह से सारे मुसलमानों ने आज मार्केट बंद रखा है। सिटी चौक, घास मंडी और शाहगंज, ये तमाम मार्केट मुसलमानों का बंद है। इसके बारे में जो है तो पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए और मुसलमानों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे, इसकी हिदायत भी देना चाहिए कि लोग अल्लाह के रसूल की शान में ना गलत बोले। इस वजह से आज बंद मनाया जा रहा है। तब हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा बंद का मकसद ये नहीं है कि हमारे किसी को कुछ वो करना है। मैसेज ये है कि नुपुर शर्मा इसने जो बयान दिया है हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की है, ये नहीं करना चाहिए। ये इसलिए बंद मना रहे कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करे नुपुर शर्मा ने, जिसको निलंबित कर दिया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, उस पर गुनाह दाखिल होना, उसको अरेस्ट करना, ये मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए ये सिटी चौक, घास मंडी, ये यहाँ पर पूरा बंद मनाए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की तकसीम के खिलाफ इंसदाद मजालिम एक्शन कमेटी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं विभाजन करण्याचा काही जातीवादी मानसिकतेच्या लोकांनी घाट घातलेला आहे. त्याच्या विरोधात संपूर्ण शक्तीनं आज आंबेडकरी चळवळीतील सर्व तरुण कार्यकर्ते सिनियर नेते यांनी एकत्रित येऊन त्यांच्या विरोधामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या मराठवाडा नामांतरासाठी 17 वर्ष संघर्ष संपूर्ण महाराष्ट्रात देशातून सुद्धा झालेला आहे आणि या संघर्षामध्ये जवळपास 22 ते 24 लोक हे शहीद झालेले आहेत. पूर्वाश्रमीच्या अस्तित्वात असलेल्या 8 जिल्ह्यापैकी इतका संघर्ष केल्याच्या नंतरही फक्त 4 जिल्ह्याच्या नावानं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं विद्यापीठ आम्हाला मिळालं. आता त्याही विद्यापीठाचं जाणीवपूर्वक 2 जिल्हे करून हा काही विभाजन करण्याचा जो काही घाट घातलेला आहे अत्यंत चुकीचा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं विभाजन करण्यासाठी काही जातीयवादी मंडळी या ठिकाणी मराठवाड्यामध्ये जातीय द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहेत. आमचं म्हणणं असं आहे की बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ ज्या वेळेला मिळालं 1994 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचा विस्तार करण्यात आला, नाम विस्तार करण्यात आला, नामांतर करण्यात आलं नाही. त्या बाबासाहेब आंबेडकरांचं विद्यापीठाला नाव मिळावं म्हणून सर्व मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेने 17 वर्षे या ठिकाणी संघर्ष केला. अनेक जण त्या ठिकाणी लढ्यामध्ये मृत्युमुखी पडले आणि आता परत हे विभाजन करण्याचं जर धोरण सरकार करत असेल तर त्याहीपेक्षा नामांतराच्या वेळेला जे आंदोलन झालं त्याहीपेक्षा अगदी तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन मराठवाड्यात करण्यात येईल असा इशारा आम्ही या ठिकाणी शासनाला देऊ इच्छितो. मराठवाडा विद्यापीठाचं आंदोलन झालं. त्या आंदोलनामधून आम्ही विकत मागणी केली होती की बाबासाहेबांचं नाव मिळावं, परंतु बाबासाहेबांचं नाव देण्याऐवजी त्याचं नाम विस्तार केला. 2 विभाग त्याच वेळेस केले आणि पुन्हा आता त्याचं विभाजन करायचं हा जातीवाद्यांचा डाव आहे. हा आम्ही कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही आणि हे आंदोलन निकाराचं असेल. आमच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्ही याचं निषेध करू आणि आंदोलन करू आणि नामांतराला आपल्या विभाजनाला आम्ही तीव्र विरोध करू असे यावेळी सांगतो. इस साल भी हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन के लिए शहर औरंगाबाद की जामा मस्जिद हॉल में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। सऊदी अरब की हुकूमत ने 2022 के हज के लिए हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन हज को इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकूमत ने इसके लिए नई हिदायत जारी की है। ताहम इस बार कोविड से मुताल्लिक कवानीन ने हज करने के ख्वाहिशमंद बुजुर्गों की ख्वाहिश को बड़ा झटका पहुँचाया है। मालूम हो कि सऊदी हुकूमत ने उम्र रसीदा आज़मीन हज पर पाबंदी आयद कर दी है। नई हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज को 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करना होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर ही वो हज पर जा सकता है। वैक्सीन की दोनों खुराकें भी लेना जरूरी है। इस पस मंजर में औरंगाबाद के जामा मस्जिद हॉल में आज़मीन हज के लिए टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया। आज़मीन हज बैतुल्लाह जो हज कमेटी के तरफ से जा रहे हैं, हज कमेटी की मंजूरी से जा रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को 79,000 जो है तो मंजूरी मिली थी, जिसमें 4,000 महाराष्ट्र को मिली थी और जिला औरंगाबाद के लिए 297 लोगों का इंतखाब हुआ था। बाद में कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी मौका मिल गया है। आज सुबह से जो है तो दिमागी टीका का जो प्रोग्राम जारी है, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ की नर्सें और खादिम यहाँ कॉरपोरेशन के लोग भी मौजूद हैं और 260 लोगों को आज टीका दिया गया। हम तमाम आज़मीन हज बैतुल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ करें, हमारे देश की तरक्की के लिए, उसमें अमन व अमान, उसकी हिफाजत के लिए दुआ करें। माशाल्लाह 2 साल के बाद हम लोगों को ये मौका मिला। ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र और करम है कि आज ये मौका हम लोगों को मिला है और हमारी नसीहत तरबियत वगैरह सब ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हुई है और हम लोगों को जो भी कमेटी की तरफ से बहुत बड़ा मतलब जो गाइडलाइंस मिली है बहुत अच्छी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। 2 साल से हम लोग फॉर्म भर रहे थे लेकिन कोरोना की वजह से जो है जाना नहीं हो रहा था। अल्लाह ने जो है फजल फरमाया, अपना करम फरमाया और हमें अल्लाह के करम से फजल से जाने की तौफीक हो गई। और माशाल्लाह हज कमेटी वालों ने हमारा काफ़ी ताउन किया, जो है नशिस्तें भी अच्छे से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इन्होंने जो है टीका लेने के लिए, सारे हाजियों ने सहूलत से टीका लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मुस्लिम ग्रेजुएट्स के लिए जरूरी इत्तला। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन के लिए एनरोलमेंट का आगाज। एनरोलमेंट की आखिरी तारीख 20 जून 2022। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी सीनेट इलेक्शन 2022 के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तमाम ग्रेजुएट्स ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन खवातीन का नाम डिग्री सर्टिफिकेट पर वल्दियत के साथ हो और आधार कार्ड पर नाम के साथ शोहर के नाम का इंदराज हो तो उनके लिए एक अदद पासपोर्ट साइज फोटो एनरोलमेंट के लिए जरूरी है। नीज शादी की तारीख भी जरूरी होगी। ऑनलाइन एनरोलमेंट और यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए मुस्लिम ग्रेजुएट्स फोरम महाराष्ट्र के दफ्तर वाक़े 60 मोतीवाला नगर पर राब्ता कायम किया जा सकता है। वाज़ेह है कि पिछले तमाम एनरोलमेंट और इंतखाबी फहरिस्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं, लिहाजा तमाम ही को अपना नया एनरोलमेंट करवाना जरूरी है। सीनेट इलेक्शन के लिए अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने में उजरत करें। इलेक्शन में 4 जिले यानी औरंगाबाद, जालना, बीड और उस्मानाबाद शामिल है, जबकि उनके 35 तालुके और तकरीबन 1200 देहात इस इंतखाबी हल्के में शामिल हैं। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ऑफिस से राब्ता कायम करें। यहाँ ऑनलाइन एनरोलमेंट की तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। एनरोलमेंट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: ओनली फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट पास फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप हमें इन नंबर पर रब्त करें 8793662818 9764058078 8796181192 9373193908 या फिर 9373033229। शुक्रिया। पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन,
हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। आज वर्ल्ड विजन डे है। इस मौके पर वजीर सेहत राजेश टोपे ने जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस के जरिए अपील की कि आइए किसी की तारीख जिंदगी में रोशनी का रास्ता रोशन करने के लिए बाद अज मर्ग आंखें हत्या करने का अज़्म करे। 10 जून हा नेत्रदान दिवस आणि मराठवाड्याचे सुपुत्र डॉक्टर भालचंद्र यांचा स्मृती दिन। नेत्र आरोग्य व नेत्रदान याबाबत लोक जागृती करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो। डोळे आपल्याला मिळालेली सर्वात मोठी देणगी आहे, त्यामुळेच आपण निसर्गाचे सौंदर्य अनुभवू शकतो। आपको 2 वोट देती है, लेकिन रियासती तरक्की के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत से दोनों हलकों में तरक्याती काम करने की अपील की। देखिए, हमारी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को मदद करने का फैसला इसलिए लिया कि हमने ये सोचा कि अगर हमारे 2 वोट के ज़रिए अगर हम लाखों लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो हमने महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें वोट देने का फैसला लिया है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी, जैसा हमारे जो 2 विधायक है धुलिया और मालेगांव के, इनके क्षेत्रों का विकास किया जाए करके हमने उनको बताया है कि किस तरह से हमारी उन इलाकों की अनदेखी की जा रही है। जब ये लोग चुनकर आए हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जनता चाहती है कि मेरा विधायक, मेरा आमदार जो है वो वहाँ का विकास करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। अब हमने उनको ये बताया है कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे इन क्षेत्रों का विकास करें। तो क्षेत्र का विकास तो एक अहम मुद्दा ही था, लेकिन साथ ही साथ हम सामाजिक कुछ मुद्दे जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जैसा हमने सरकार को ये बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं, उन वक्फ की ज़मीनों के ऊपर जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिसेज है, एक ऐसा कानून लाया जाए कि ये सभी सरकारी ऑफिसेज रेडी रेकनर रेट के हिसाब से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को इसका रेंट दे, इसका किराया अदा करे। साथ ही साथ MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमेशा ये रहा है कि एक माइनॉरिटी का मेंबर वहाँ पर होता है, लेकिन इस बार नहीं है, नहीं अपॉइंट किया जा रहा है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि MPSC के अंदर एक माइनॉरिटी का मेंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ कई सालों की जो मांग है मुसलमानों की कि हमको भी रिजर्वेशन दिया जाए करके, जो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है, इसके बारे में हमने चर्चा की और हमको सकारात्मक जब मिला हमें आश्वासन सरकार की तरफ से, तब हमने ये फैसला लिया कि मिलिंद आर्ट्स कॉलेज के NCC के तलबा के जरिए मियारी दर्जे के बीज की पैदावार का प्रोग्राम हाल ही में मुकम्मल हुआ। इस मंसूबे में गुलमोहर, नीम, बादाम, अशोक वगैरह के दरख्तों के बीजों को महफूज करके 650 सीड्स बॉल तैयार की गई। पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मिलिंद कला महाविद्यालयाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी विद्यार्थ्यांनी NCCच्या सीड बॉल्स तयार केलेले आहेत। काल पाऊस पडून गेलेला आहे, आज आमचे सीड बॉल्स तयार आहेत। त्याचं कारण असं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी पर्यावरणाचं महत्त्व आम्हाला सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी स्वतःहून इथे एक बोधी वृक्षाचं वृक्षारोपण केलेलं आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी। त्याला समोर ठेवून आम्ही प्रत्येक वर्षी 500 सीड बॉल्स तयार करतो। 2019-20ला तयार केले, त्याच्यानंतर कोविड आलं, परंतु मागच्या वर्षी आम्ही 5 बुद्ध विहारांमध्ये 500 झाडांची लागवड केलेली आहे आणि ह्या वर्षी मला सांगताना अतिशय आनंद होतो की आमच्या विद्यार्थ्यांचे सीड बॉल्स तयार आहेत। उद्या परवा शनिवार रविवार आहे, तर दौलताबाद, खुलताबाद, म्हैसमाळ ह्या ठिकाणी आमचे विद्यार्थी NCCचे स्वतः जाऊन ते सीड बॉल्स ठेवणार आहेत, लावणार आहेत। याच्यामध्ये चिंच असेल, गुलमोहर असेल, आंबा असेल, वडाची झाडं आहेत, काही आपले जांभळाची झाडं आहेत, अशी ज्याच्यावरती पक्षी बसतील आणि त्यांचाही त्याच्यात उदरनिर्वाह होईल आणि सावली मिळेल आणि पर्यावरणाचं रक्षण होईल, अशीच झाडं आम्ही मुद्दामून, निंबाची झाडं असतील अशीच झाडं आम्ही बिया लावून सीड बॉल्स तयार केलेले आहेत। मला वाटतं हा एक छोटासा उपक्रम जरी असला तरी फार महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठी मी आमच्या NCCचे कॅप्टन लेफ्टिनेंट जितेंद्र देसले आणि NCCच्या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करते। साबिक कॉर्पोरेटर मोहसिन अहमद ने कॉर्पोरेशन के स्कूलों को सुधारने
और असातिज़ा के मुख्तलिफ मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से अपना महज़र पेश किया। मैं मोहसिन अहमद, प्रवक्ता शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद। मैं आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है 10 ग्रेड हेडमास्टर की पोस्ट अभी तक भरी नहीं गई। उसी तरह से जो है दूसरे जो टीचर्स है 15 पीटी के टीचर्स का अभी तक जो है खाली है। उसके अलावा जो है कायम टीचर जो करना है ताश वाइज को दूसरे महानगर पालिका में ताश वाइज को कायम कर दिया गया है और अपने पास में नहीं किया गया है। उसके अलावा जो है 12 साल के और 24 साल के बहुत से लोगों का जो है समय के ऊपर उसको उसका लाभ मिलना नहीं मिल रहा है। उसी तरह स्कूलों की हालत जो है तो दूसरी 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो है BJPF का पैसा जमा होता है और जो उनको उसकी रसीदें मिलना वो नहीं मिल रही है। 2 साल का प्रशासनिक कालावधि के अंदर जिस तरह से काम होना चाहिए था फ्री एंड वो नहीं हुआ और उसके अंदर बहुत से जो मुस्तहक टीचर रहे कुछ तो गुजर गए और कुछ तो जो है रिटायरमेंट हो गया उनका। उसकी वजह से उन्होंने उनके हक से वो जो है नहीं मिलने की वजह से वो जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने समय समय पे शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको निवेदन दिया, समझा है कि भाई आप समय पे चीज़ पूरा करें। उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। हमने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम लोगों से मिले। अभी हमने एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और नगर विकास मंत्री जो है महाराष्ट्र को निवेदन दिया है। अगर ये फौरी काम अगर नहीं होगा 8-10 दिन के अंदर तो हम बहुत बड़ा आंदोलन महानगर पालिका औरंगाबाद के खिलाफ में खड़ा करेंगे। मैं मोहसिन अहमद, प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी शहर औरंगाबाद। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा और जिंदल को फांसी दी जाए, MP इम्तियाज जलील ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। जबकि शहर में हजारों मुस्लिम शहरियों का इंतजामिया के सामने एहतजाज। वजीर सेहत राजेश टोपे की आलमी विजन डे के मौके पर की अपील, मरने के बाद आंखें हत्या करने का आज़्म करें। और MIM ने अपने दोनों वोट दिए, दोनों हलकों में काम करें। MP इम्तियाज जलील का महाविकास अघाड़ी हुकूमत से मुतालबा। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।